शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज बाबा ने मुरली के टाइटल में दिया है। आज का टाइटल है बाप दादा की विशेष आशा है, हर एक बच्चे को दुआएं दे और दुआएं लो। तो आज मेरे बाबा बोले दुआएं दो और दुआएं लो। आज की मुरली के टाइटल में बाबा ने यही कहा है कि सबको दुआएं देते रहो। तो आगे अब बाबा बोले आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। बाबा किसे देख रहे हैं? बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं, जो बेफिक्र है, जिसे इस दुनिया की कोई भी फिक्र नहीं है। तो आज मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा बोले ये राजसभा सारे कल्प में इस समय ही है। तो आज मेरे बाबा ने कहा ये सभा जो है राज्य सभा सारे कल्प में इस समय है। तो आज मेरे शिव बाबा बोले रूहानी फकुर में रहते हो इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह क्यों हो? क्योंकि इस समय हमें कोई भी फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान हमारे साथ है। सारी जिम्मेवारी बाबा ने हमारे ले ली है। सारी जिम्मेवारी हमारी किसने ले ली है? स्वयं मेरे शिव बाबा ने ले ली, मेरे परमात्मा ने ले ली। तो आज बाबा ने कहा सवेरे उठते हो तो भी बेफिक्र हो, चलते फिरते हो तो भी, कर्म करते भी बेफिक्र हो, सोते भी बेफिक्र, नींद में सोते हो। तो बाबा ने आज कहा हर टाइम क्या कर रहे हो? बेफिक्र हो, चाहे सो रहे हो चाहे चल रहे हो। तो आज बाबा बोले ऐसे अनुभव करते हो ना कि बेफिक्र हैं। तो आज बाबा बोले बेफिक्र हो, बने हो, ये बन रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं बेफिक्र पूरे बन गए? ये बन रहे हैं, ये बन गए हैं। तो आज बाबा बोले बेफिक्र और बादशाह हो ना। तो आज मेरे बाबा ने कहा स्वयं राज्य अधिकारी इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो। तो बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह हो, कर्मेंद्रियों पर राज्य करने वाले हो। तो बाबा ने कहा अर्थात स्वयं राज्य अधिकारी हो। बाबा ने क्या बनाया? स्वयं राज्य अधिकारी। तो आज बाबा बोले तो ऐसी सभा आप बच्चों की है। तो आज बाबा ने कौन सी सभा देखी है? तो आज मेरे शिव बाबा बोले बेफिक्र बादशाहों की सभा। तो आज बाबा ने कहा कोई फिक्र नहीं है कोई फिक्र? मेरे शिव बाबा पूछ रहे हैं आज कोई फिक्र है? क्योंकि आपने सारी फिक्र बाप को दे दी है। हमने सारी फिक्र किसको दे दी? स्वयं पिता परमात्मा को दे दी है। हमने बाबा को सारी फिक्र दे दी है, यानी कि हमने भगवान को सारी जिम्मेवारी दे दी है। क्योंकि उसका बोझ वही संभाल सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अंश मात्र भी हमारी कोई कमाल नहीं है। कमाल किसकी? सारी मेरे शिव बाबा की, क्योंकि वो एवर महान है। तो आज बाबा ने कहा तो बोझ उतर गया ना, फिक्र खत्म हो गई और बेफिक्र बादशाह बन गए। तो अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। पर अब ये अनुभव हो रहा है कि ये अमूल्य जीवन है। तो बाबा बोले सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। तो आज बाबा बोले बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है ना। बाबा ने कहा जो बेफिक्र होगा वो लाइट स्वरूप होगा, एकदम बहुत अनंत हल्का होगा, अनंत रिलैक्स होगा। तो आज बाबा ने कहा अगर कोई फिक्र करते हो तो कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो आज बाबा ने कहा सिर पर किसके टोकरे आ जाते हैं? बोझ के। तो आज बाबा बोले तो सोचो ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ। बाबा ने कहा एक तरफ तो ताज पहनो और एक तरफ टोकरे लगाओ सिर पे। तो कौन सा वाला फोटो अच्छा लगेगा? ताज वाला अच्छा लगेगा या टोकरे वाला बोझ के? बाबा ने कहा ताज वाला अच्छा लगेगा। तो बाबा ने कहा बोलो टीचर्स क्या अच्छा लगता है, ताज अच्छा लगता है या? तो बाबा पूछ रहे हैं सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। तो बाबा ने कहा पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है। तो आज मेरे दिलबर बाबा बोले, शिव बाबा बोले इसलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में भी डबल ताज दिखाया है। हमारे यादगार जो हमारे जड़ चित्र हैं, जो हमारे मूर्ति हमारी बनी हुई है वहाँ मंदिरों में, जहाँ जब हमारी मूर्तियाँ मंदिरों में हैं, जो मूर्तियाँ हमारी मंदिरों में रखी हुई है ना, तो बाबा कह रहे हैं द्वापर से लेकर बादशाह तो तुम बने हो। तो बाबा ने कहा हमारी मूर्तियाँ भी, मूर्तियों के आगे भी लोग हमारी
लेने वरदान लेने जा रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा राजे तो बहुत बने हैं। तो मेरे बाबा बोले लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना है। तो आज बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह स्वराज्याधिकारी भी कोई नहीं बना है। तो आज बाबा ने कहा क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत कर्मेंद्र जीत विजयी बना देती है। किसकी शक्ति? पवित्रता की शक्ति। तो आज मेरे बाबा बोले बेफिक्र बादशाह, आज मेरे मीठे से बाबा बोले बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। तो आज बाबा ने कहा कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। तो आज बाबा ने कहा जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है। तो आज मेरे से बाबा बोले जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। ऐसे बने हो? तो बाबा ने कहा चेक करो सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। तो आज मेरे दिलवर बाबा बोले संतुष्ट हैं। गायन भी है ना? क्या गायन है हमारा सबका? हम सबका क्या गायन है? मेरे शिव बाबा के जो बच्चे बने हम ब्राह्मण आत्माओं का देव आत्माओं का क्या गायन है? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। हम देवता तो सतयुग में होंगे परंतु यहाँ है ब्राह्मण। बाबा ने बताया ना कि ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो अभी हम ब्राह्मणों के खजाने में कोई भी प्रकार की कमी नहीं है किसी के पास कमी नहीं है क्योंकि बाबा हमें इतना अनंत दे रहे हैं जो संभलता भी नहीं है। तो बाबा के होते हैं हम अंश मात्र भी किसी चीज़ की कमी हो सकती है? नहीं। तो बाबा कहते हैं संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं हो गए हो ना। तो आज मेरे दिलवर बाबा बोले बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते हैं। तो आज बाबा ने कहा वहाँ मेरे बेफिक्र बादशाह वहाँ। तो आज बाबा बोले वाह वाह हो ना। तो बाबा ने कहा हाथ उठाओ जो बेफिक्र हैं। तो आज बाबा ने कहा बेफिक्र हैं, फिक्र नहीं आता है ना। तो बाबा ने कहा कभी तो आता है। तो बाबा ने कहा नहीं अच्छा है। तो बाबा बोले बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है। तो बाबा ने कहा मुश्किल नहीं है। तो बाबा ने कहा सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है। तो बाबा ने कहा वह शब्द है। बाबा ने कहा मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। तो आज बाबा बोले मेरा नहीं तेरा। तो बाबा ने कहा हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो तो फर्क क्या रहा? तो आज बाबा ने कहा तो मैं और ते का है ना लेकिन फर्क इतना हो जाता है क्या? आज बाबा ने आगे क्या कहा तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो? तो बाबा पूछ रहे हैं मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया है नहीं किया हुआ? बाबा कह रहे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया कि सब कुछ किसका है? मेरे शिव बाबा का। ये तन भी बाबा का, मन भी बाबा का, धन तो हमारे पास है ही नहीं, बाबा का दिया हुआ है तो सब कुछ ही बाबा का दिया हुआ है। तन भी बाबा का दिया हुआ है, धन भी बाबा का, मन भी बाबा का, संसार में भी बाबा ने भेजा, आत्मा भी बाबा ने बनाई। हमारे कुछ अंश मात्र भी कमाल है, हमारे कुछ नहीं है। हम कुछ भी नहीं बना सकते इस संसार में, हम कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। ये क्रिएशन केवल किसकी है? मेरे पिता परमात्मा की, मेरे शिव पापा की कमाल है। तो आज बाबा ने कहा तो फिर हम जब वो शिव माँ हमको वो सब कुछ दे रही है तो बाबा ने आज बहुत अच्छी बात बताई। तो मेरा अर्थात दास बनने वाला। तो आज बाबा ने कौन सी अच्छी बात बताई? जब मेरा करता है वो दास बनता है, उदास रहता है और माया के दास बन जाता है। तो उदास तो होंगे ना जब मेरा कहेंगे। तो आज बाबा ने कही उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले, क्योंकि हर चीज़ में जब मेरा लगाएंगे तो उदासी रहेंगे। तो आज बाबा ने कहा जो उदास रहते हैं, बाबा ने उनको आज क्या टाइटल दिया? माया के दास। तो आगे बाबा ने कहा तो आप माया जीत हो, माया के दास तो नहीं हो। नहीं बाबा, तो उदासी आती है, कभी कभी टेस्ट कर लेते हो कि देखो तो सही उदास रह के। आज बाबा कितनी मीठी मीठी बातें पूछ रहे हैं। इसे कहते हैं मेरे दिलवर बाबा, इसे कहते हैं सच्चा मेरा संबंधी, मेरा शिव बाबा। आज बाबा पूछ रहे हैं कि टेस्ट तो नहीं लेते हो कि कभी देखा उदास रह के? बाबा तो कह रहा 100% सुख दे रहा हूँ, मैं तो 100% खुशी देखना चाहता हूँ। तो बाबा पूछ रहे हैं क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना। तो
तो बाबा पूछ रहे हैं, तो कभी कभी वह इमर्ज हो जाती है। इसलिए बाप दादा ने क्या कहा, हर एक बच्चा, तो बाबा पूछ रहे हैं बेफिक्र बादशाह है हर एक बच्चा। बाबा ने तो सतयुग में पहले नंबर के सुखों का अधिकारी, पहले नंबर का धनवान, बाबा ने तो अथाय सुख अथाय धनवान बनाया, अथाय ऊंचे बनाया, अथाय पवित्र बनाया, अथाय खुशी बनाया। तो बाबा ने कहा उदास कहाँ से आई है? तो बाबा पूछ रहे हैं अगर अभी भी कोई कोने में फिक्र रख दिया हो तो दे दो। आज बाबा कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि अगर किसी कोने में फिक्र रख दिया हो उठा के, जैसे कोई बाबा ने कहा फिक्र होने की कोई बात ही नहीं है, भगवान दे रहा हमें, वो खाना भी खिला रहा, रख भी रहा, फिर भी हम बिन मतलब के फिक्र करते हैं। तो आज बाबा ने कहा हमारी जिम्मेवारी भी सारी बाबा के ऊपर ही है। तो बाबा ने कहा अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बोझ रखने की आदत पड़ गई है ना। कैसे? जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो तो आप डबल लाइट हो जाओगे। देखो कितनी गहरी आज बाबा ने बात बताई कि फिक्र किसे रहती है। किसी का जैसे कुछ बैंक में बैलेंस होगा तो उसे फिक्र रहेगी कहीं कुछ कोई और गड़बड़ नहीं कर दे, या कुछ ना हो जाए, कहीं गिर ना जाए। लेकिन बाबा को जब कह दोगे कि ये चीज़ बाबा की है तो बाबा उसे ऐसा संभालेगा कि कभी इसका कुछ बाल बांका नहीं होगा। तो आज बाबा ने कही, ऐसे ही बाबा आज ये बता रहे हैं कि जब बोझ मेरे को दे दिया तो आप लाइट हो जाओ, डबल लाइट बन जाओ। डबल लाइट कि मैं और बाबा दोनों कंबाइंड है और हम डबल लाइट हो गए, तो डबल लाइट के पास कोई इस दुनिया की दुविधा आ सकती है? नहीं। तो बाबा ने कहा डबल लाइट अच्छा है बोझ अच्छा? बाबा पूछ रहे क्या पसंद है? तो अच्छी तरह से चेक करना है। आज बाबा कह रहे चेक करो अपने को। अमृत बेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सब कॉन्शियस में कोई बोझ तो नहीं है। तो आज बाबा पूछ रहे हैं सब कॉन्शियस में बोझ तो नहीं है, क्योंकि बोझ आता है अंदर से, कोई बोझ तो नहीं है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि सब कॉन्शियस तो क्या सपन मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं हो? क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ कुछ नहीं है, सब बाबा का दिया हुआ है। तो बाबा की दी हुई चीज को बाबा खुद संभाल रहा, तो हमें किस बात की चिंता थी? हमारा है क्या जो हम चिंता करें? तो बाबा ने कहा पसंद तो डबल लाइट है ना। तो विशेष ये होमवर्क दे रहे हैं आज बाबा। कौन सा होमवर्क दे रहे हैं? अमृत बेले चेक करना। तो आज मेरे बाबा बोले चेक करना तो आता है ना। तो आज मेरे बाबा ने कहा लेकिन चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना है। तो आज बाबा ने कहा मेरे को तेरे में चेंज कर देना है। तो आज मेरे बाबा बोले मेरा तेरा, बाबा मेरा सो तेरा, मेरा सो मेरे से बाबा आपका है। जो मेरे तन है मन है जैसी बुद्धि है सो आपकी है, सारी जो कुछ जिम्मेवारी है सब वो आपकी है, क्योंकि बाबा को सब पता है। तो बाबा ने कहा तो चेक करो और चेंज करो, क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं। तो आज मेरे बाबा बोले समय और स्वयं दोनों को देखो। बाबा ने कहा समय और स्वयं दोनों को देखो। बाबा ने कहा समय को भी देखो स्वयं को भी देखो, समय की रफ्तार देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। बाबा ने कहा समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। तो बाबा आगे क्या कह रहे हैं, फिर यह नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था। बाबा ने कहा यह नहीं कहना कि हमको पता नहीं था। तो बाबा ने कहा समय इतना तेज चला गया है। तो आज बाबा बोले कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है तो भी अंत में तेज कर लेंगे। तो आज मेरे दिलवर बाबा बोले, मीठे मीठे शिव बाबा बोले, प्यारे बाबा बोले लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनाएगा। बाबा ने कहा कई बच्चे ये कह रहे हैं कि हम अंत में संपूर्ण बन जाएंगे और अंत में बाबा को 100% याद करेंगे, कुछ भी याद नहीं आएगा, अभी थोड़ी गफलत कर लेते हैं। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जिसके दिल में श्वास में बाबा बसा हुआ होगा तो उसको ही वो अंत में भी याद आएगा। पहले से ही जिसका अभ्यास होगा, यानी कि जिस चीज से ज्यादा प्यार होगा वो अंत समय भी याद आएगी। तो ज्यादा प्यारा हमारा कौन है? बाबा। तो बाबा ही तो याद आएगा हर समय, हर बात तो बाबा, बात में बाबा ही तो याद आएंगे। जब हमें पता ही है बाबा से सब कुछ मिल रहा है, अब मिला भी बाबा से ही है, मिलेगा भी बाबा से ही, तो बाबा ही तो याद आएगा। लेकिन जिसको पता ही नहीं कि मिल किससे रहा है, बैकबोन कौन है? देने वाला मेरा शिव बाबा है। बेशक वो इंसानों को निमित्त बना रहे हैं हर कार्य के, क्योंकि यहाँ जो मानव है वो बाबा ने कहा यहाँ जो इंसान है वो क्या कर रहे हैं, वो पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो हम सब मानव शरीर में पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो निमित्त एक दूसरे को बनाएंगे किसी भी अच्छे कार्य के प्रति। कोई चाहे अनंत अच्छा कार्य हो, करना हम सबको है, क्योंकि इस संसार में हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, देहधारी हम हैं, देह लेकर के पार्ट प्ले हम कर रहे हैं। बाबा हमें शक्ति दे रहे हैं करने की, लेकिन बाबा तो नहीं करेंगे। लेकिन कमाल किसकी है उस पार्ट को प्ले करवाने में? पीछे बैकबोन कौन है? मेरे शिव बाबा। अगर वो नहीं हो तो हम अंश मात्र में कुछ अच्छा नहीं कर सकते। तो आज बाबा ने कहा
फिर यह नहीं कहना कि हमको पता भी नहीं था। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, समय की रफ्तार को देखो और स्वयं की रफ्तार को भी देखो। बाबा कह रहे हैं, बाबा सुना रहे हैं, समय की रफ्तार देखो और स्वयं को देखो, हम कहाँ तक जा रहे हैं। फिर यह नहीं कहना कि हमको पता नहीं, समय इतना तेज चला गया। कई बच्चे समझते हैं अभी ढीला कर ले, बाद में तेज हो जाएंगे, लेकिन बाबा ने कहा बहुत काल का सहयोगी ही अंत में काम आएगा। तो आज बाबा ने कहा बादशाह बन के तो देखो, बने हैं लेकिन कोई बने हैं, कोई नहीं भी बने हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। चलना नहीं है, करना नहीं है, उड़ना है। आज बाबा ने कहा, कई तो कह रहे चल रहे हैं, कर रहे हैं, हो ही जाएंगे, लेकिन बाबा ने कहा गे करने वाले क्या हो जाएंगे, बाबा ने कहा नीचे ही रह जाएंगे। अब हमें बाबा ने कहा करना नहीं है, चलना नहीं है, उड़ना है। बस बाबा ने कहा अब चलने का समय नहीं रहा, अब उड़ना है। सेवा भी उड़ती कला वाली करनी है, यानी कि अब बिल्कुल कहीं कोई अट्रैक्शन नहीं, दुनिया के अट्रैक्टर। बाबा ने कहा दुनिया की अट्रैक्शन कोई नहीं, सिर्फ बाबा में हो बस। तो बाबा से प्लान भी बाबा देगा और प्लान को पूरा भी बाबा करेगा। तो प्लानिंग किसकी है? सारी मेरे शिव बाबा की। जो बाबा चाह रहे हैं वो प्लान बाबा को दे दो, बाबा को बता दो, बाबा से प्लान लेते रहो और करते रहो, तो बाबा उड़ाता रहेगा। तो अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि अभी कौन सी रफ्तार से काम चलेगा? उड़ने की। पंख तो मिल गए हैं ना। पंख क्या है? उमंग, उत्साह है और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं ना। बाप पूछ रहे पंख तो सबको मिले, और बाप का वरदान भी है, याद है? बाप वरदान बता रहे हैं कि याद है। कौन सा? हिम्मत का एक कदम हमारा और हजार कदम किसके? मेरे शिव बाबा के। तो हम कितने खुशनसीब हैं, ऐसी हिम्मत किसी को मिलेगी जब हमें एक कदम हिम्मत का रख कर चलते हैं तो हजार गुना परमात्मा मदद करते हैं। एक कदम हम रखते हैं तो 1000 गुना मेरे शिव बाबा हमारी मदद करते हैं, क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है, इसीलिए बाबा हमारी 1000 गुना मदद करते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत भी नहीं दे सकते। तो आज बाबा ने कहा मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो आज मेरे बाबा बोले मेहनत अच्छी लगती है क्या? बाबा ने आज कहा थक तो गए हो? तो आज बाबा बोले 63 जन्म भटकते मेहनत करके थक गए थे। तो बाबा ने कहा, और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया। तो बाबा ने कहा, बाबा ने मालिक बना दिया, भटक गए थे। 3 तख्त जानते हो? बाबा पूछ रहे हैं। जानते क्या हो, लेकिन तख्त के निवासी हो। तो आज मेरे दिलबर बाबा बोले अकाल तख्त निवासी भी हो, बाप दादा के दिल तख्त नसीन भी हो, भविष्य विश्वराज के तख्त नसीन भी हो। तो आज मेरे बाबा ने कहा बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नसीन देख रहे हैं। तो आज मेरे दिलबर बाबा बोले ऐसा परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकते हैं। इतना प्यारा दिल का तख्त किसी का होगा? कोई भी नहीं इतना दिल से प्यार कर सकता, कोई भी। क्यों? क्योंकि सबके अंदर इस संसार में जलन ईर्ष्या है, यहाँ अंश मात्र भी कोई अपना नहीं है बाबा के सिवाय। क्यों? जो बाबा हमें निस्वार्थ प्यार कर सकता है वो प्रेम का सागर है, बाकी सब स्वार्थ से हैं। तो आज बाबा ने कहा क्या समझते हैं कि दिल तख्त किसका? दिल तख्त वाला, दिल तख्त में हमें कौन बिठाएगा? एक बाबा ही ऐसे हैं जो दिल में बिठा सकते हैं। तो बाबा ने कहा क्या समझते हैं? पांडव है, बादशाह है, हाथ उठा रहे हैं, तख्त नहीं छोड़ना। देह भान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए तो ये देह मिट्टी है। बाबा ने कहा मिट्टी है, तख्त नसीन बने तो बादशाह बने हो ना। तो आज मेरे बाबा बोले बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ की चार्ट चेक कर रहे हैं। बाबा ने क्या कहा? 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज बाबा बोले तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया। तो बाबा ने क्या किया? बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वे सर्व खजाने कहाँ तक जमा किए हैं। तो आज बाबा ने कहा तो जमा का खाता चेक किया। तो बाबा बोले क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे एक जितना दिया है। तो आज मेरे दिलवर बाबा बोले कोई को कम दिया है, कोई को ज़्यादा नहीं दिया है। तो आज बाबा ने कहा खजाने जमा होने की निशानी क्या है? तो आज बाबा बोले खजाने का तो मालूम ही नहीं है। जब खजाने का ही मालूम नहीं तो खजाने जमा कहाँ से होंगे? तो आज बाबा ने कहा सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। तो आज मेरे बाबा ने कहा संकल्प भी खजाना है। तुम सोच कैसा रहे सबके लिए, सोचो इतना। अब बाबा ने कहा फ्री में ही हम किसी को, हमें कहीं से लाने की जरूरत नहीं, बाबा भी हमें फ्री में दे रहे हैं अनंत माल। तो किसी के लिए सोचो तो इतना अच्छा सोचो कि उसकी आत्मा में जाके वो जमा हो जाए, क्योंकि अभी हमारी सोच वरदानी है। एक एक संकल्प से पूरे विश्व का निर्माण हो रहा है। हमारा एक एक सोच,
एक एक विचार सारे विश्व का निर्माण कर रहा है, सारे विश्व को वरदान दे रहा है। एक एक संकल्प हमारा वरदानी है। तो सबके लिए बाबा ने क्या बताया, संकल्प भी खजाना है, तो उस खजाने को दो सबको। तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करना चाहें, जो वरदान लेने चाहें, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहें, उतना अभी बना सकते हो। तो आज मेरे बाबा बोले अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आज बाबा ने कहा जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवा देते हैं ना, अर्थात अपने प्राप्तियों को गंवाना। आज बाबा ने कहा संकल्प को जैसे गंवा देते हैं। सोचो तो किसी के लिए अच्छा सोचो कि भगवान पहले सारे विश्व का भला हो, बाद में मेरा ने? उसका तो हुआ ही है, क्योंकि वो भी बाबा के बच्चे हैं, सारा विश्व बाबा के बच्चे हैं और मेरे भाई बहन हो गई, तो सारा विश्व का तो अच्छा हुआ ही पड़ा है, होता ही है, सारा विश्व का अनंत अच्छा होता है, बाद में हमारा। ये हो गया शुद्ध संकल्प। ऐसे ही समय के एक सेकंड को भी व्यर्थ गंवाया, सफल नहीं किया तो बहुत गंवाया। आज बाबा ने बहुत और गहरी बात बताई। कई बार कहते हैं कि एक सेकंड हमने वेस्ट कर दिया। बाबा ने कहा एक एक सेकंड सफल करो। तो आज बाबा ने कहा साथ में ज्ञान का खजाना है, गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना मिल रहा है। तो आज बाबा ने कहा सबसे सहज पुरुषार्थ में है दुआएं दो, दुआएं लो, दुआएं दो। अगर कोई खुशी रहता है तो हमें भी खुशी मिल रही है उसको। और बाबा ने कहा सारे विश्व खुशी पहले है तो हमें भी मिलेगी। अब सारा विश्व ही नहीं होगा तो फिर हमें कहाँ से मिलेगी है? तो बाबा ने कहा पहले सारे विश्व को दो दुआएं, फिर हमें मिलती ही रहेंगी। तो बाबा ने कहा सुख दो और सुख लो, न दुख दो और न दुख लो। तो आज मेरे शिव बाबा बोले ऐसे नहीं कि दुख दिया ही नहीं, लेकिन ले लो तो अभी दुखी होंगे ना। बाबा ने कहा दिया नहीं फिर लेते हैं। तो बाबा ने कहा दुआएं दो, सुख दो और सुख लो। तो आज मेरे बाबा ने कहा दुआएं देने आता है। अब आप पूछ रहे हैं दुआएं देनी आती हैं, तो बाबा ने कहा दुआएं कैसे दी जाती हैं? आता है, लेना भी आता है, दुआएं दो भी और लो भी। हमें सिर्फ बाबा पल दे रहे हैं तो हमें दूसरों को कितना आसान है देना। और बाबा का अनंत खजाने, बाबा का सब कुछ है, हमारा अंश मात्र भी कुछ नहीं है जो हम दुआएं देने में आनाकानी करें। बाबा दे रहे हैं सबको, देने वाले दाता बाबा हैं, हम निमित्त मात्र। बाबा हमें बीच में बाबा ने निमित्त बना लिया, या अखंड एहसान बाबा ने हमारे ऊपर कर दिया, और देने वाले कौन है? दाता। तो आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, जिसको दुआएं लेना और देना आता है वह हाथ उठाओ। तो बाबा कह रहे हैं अच्छा सभी को आता है? तो बाबा बोले अच्छा डबल फर्नेस को भी आता है? बाबा सबसे पूछ रहे हैं, मुबारक है। देने आता है, लेने आता है? अच्छा लेनी भी आती है दुआएं? बाबा पूछ रहे दो भी और लो भी? तो बाबा ने कहा मुबारक है। तो आज मेरे बाबा बोले सभी को मुबारक है। अगर लेने भी आता है और देने भी आता है तो फिर चाहिए क्या? बाप पूछ रहे फिर क्या चाहिए? दुआएं लेते जाओ और दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। तो आज मेरे बाबा बोले कोई बद्दुआ देवे तो क्या करेंगे? लेंगे नहीं। तो बद्दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे? तो कई बार तो हमारी दी रिटर्न में लौट के आती है। अगर हमने किसको दे दी, हमारे किसी बात से दुखी हुए, तो हम देंगे तो हमें तो मिलेंगी। गलती कहीं ना कहीं मिली है तो वो हमारी वजह थी, हमने भी किसी को दी होंगी तो हमें मिली। उस्मान समात्र भी उनकी गलती नहीं है जो किसी ने हमें दी। अब हमें क्या करना है? किसी को भी हम किसी के भी, अगर किसी से दुखी भी हो रहे हैं किसी के व्यवहार से, तो हमें क्या करना है? दुआएं, मतलब उनको बद्दुआएं नहीं देनी है, हम उनको दुआएं दें तो फिर हमें भी रिटर्न में दुआएं मिलेंगी। तो आज बाबा ने कहा कोई बद्दुआ देवे तो हमें क्या करना है? हमें उनको दुआएं देनी है। तो बाबा ने कहा अगर अगर बद्दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही नहीं। तो बाबा ने कहा बद्दुआ तो खराब चीज है ना, तो आपने ले ली, अपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर स्वस्थ तो नहीं रहा। तो आज बाबा ने कहा अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। आज बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात बताई बाबा ने, अगर कोई दे भी रहा है तो उसे स्वीकार नहीं करो, वो मेरी चीज नहीं है। अगर किसी ने जास्ती हमारे पर कोई चीज फेंक दी जो हमें लेनी नहीं, उसको अलग कर दो, उसको हिला दो, मतलब उसको साफ कर दो। तो आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, अगर खराब चीज कोई देवे तो क्या लेंगे? नहीं लेने के। तो कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है फिर भी ले लेवे। देखो बाबा ने एग्जाम्पल करके बताई, अगर खराब चीज कोई देवे तो क्या आप लेंगे? नहीं लेंगे जी बाबा। कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है, फिर ले लेंगे? नहीं लेंगे। हम तो अच्छा फल लेंगे। तो नहीं लेंगे कि कहेंगे अच्छा है तो
चलो दिया है तो ले ले, नहीं। आज बाबा ने एग्जाम्पल में बताया, कोई फल है और कोई सुंदर फल है किसी के पास और हम वो बेकार वाला दे रहा है, हमें वो उसमें से अच्छा फल खराब फल निकाल कर दे रहा है, तो क्या हम उसे लेंगे? नहीं लेंगे, हम कह देंगे हमें इसे खाना ही नहीं है। तो बाबा ने कहा तो कभी भी कोई बद्दुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो उसे, सोचो हमारे काम की नहीं थी, समझ में आता है ये बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो। बाबा ने कहा किसी की बात को सुनो ही नहीं, बाबा के अलावा जो कोई क्या कह रहा है। बाबा ने कहा जो बाबा से अलग सुनोगे वो बद्दुआ है, क्योंकि इस संसार, बाबा ने कहा इस संसार में बद्दुआओं का खेल चल रहा है, क्योंकि तो बाबा ने कहा किसी की बात अंदर मत धारण ही मत करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। बाबा ने बहुत गहरी बात बताई, अगर किसी और की बात सुनोगे तो डिफेक्टेड बन जाओगे, और यहाँ बन रहे हैं 100%। बाबा ने कहा परफेक्ट। तो अभी यह वर्ष, अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प करो अभी से किसको बद्दुआ मन से, तो बाबा ने कहा अभी भी किसको बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो, कल से दुआ देंगे, दुआ लेंगे। बाबा ने कहा किसी को बद्दुआ मत दो, मंजूर है, पसंद है या करना ही है। तो बाबा ने कहा पसंद है तो, लेकिन जो समझते हैं करना ही है, कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है, हाथ उठाओ, करना ही है। तो बाबा ने कहा, बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, जो स्नेही सहयोगी आए हैं वह हाथ उठाओ। तो बाबा ने कहा जो स्नेही सहयोगी हैं बाबा दादा उनको मुबारक दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा तो सहयोगी हो, स्नेह भी हो, लेकिन आज एक और कदम उठा के बाप के घर में व अपने घर में आए हो। तो बाबा ने कहा अपने घर में आने की मुबारक है। तो आज बाबा बोले अच्छा, जो स्नेही सहयोगी आए हैं वे भी समझते हैं कि दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे, समझते हो, हिम्मत रखते हो। जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं तो उन्हें मदद मिलती है। तो लंबा हाथ उठाओ, बाबा पूछ रहे हैं जो हिम्मत रखते हैं उनको मदद मिलती है। तो आज बाबा ने कहा चाहे फिर तो बाबा ने कहा अच्छा फिर तो आप भी संपन्न हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा अच्छा है, गार्डली स्टूडेंट रेगुलर हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा है, ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से मिलने पहली बार आए हैं, लेकिन अपने को ब्राह्मण समझते हैं ना। तो आज बाबा ने कहा अच्छा अभी करना क्या है। तो बाबा ने कहा क्या करना है। बाबा बोले वह हाथ उठाओ, दुआ देंगे दुआ लेंगे। तो बाबा ने कहा टीचर्स उठा रही हैं, तो ये केबिन वाले नहीं उठा रहे हैं। तो बाबा बोले इसे समझते हैं, हम तो देते ही हैं, अभी करना ही है, तो कुछ भी हो जाए हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो। तो बाबा ने कहा अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव भी पड़ जावे भी तो भी 10 गुना दुआएं देकर जाओ। और बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जावे ना तो 10 गुना दुआएं ज़्यादा दे करके उसको ख़त्म कर देना, उसको दुआएं दे दो। तो बाबा ने कहा एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं देके हल्का कर देना है, एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं देकर हल्का कर देना है। तो बाबा ने कहा हिम्मत आ जाएगी। तो बाबा ने कहा नुकसान तो अपने को होता ही है ना, नुकसान तो अपने को होता ही है। तो बाबा ने कहा दूसरे तो बद्दुआ देके चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ संभाली दुखी कौन होता वह, तो लेने वाला है देने वाला। तो आज बाबा ने कहा देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज़्यादा होता है, तो देने वाला तो अलबेला होता है। अच्छा, तो आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे थे। क्या? बाप दादा की सही बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में, चाहे सहयोगी हैं, क्योंकि सहयोग को भी परिचय तो मिल रहा है ना, तो जब भी परिचय मिला है तब तो परिचय से प्राप्ति करनी चाहिए। तो बाबा ने कहा, तो आज बाबा ने आगे क्या कहा, बाप दादा का यही इशारा है। क्या इशारा दे रहे हैं बाबा? हर बच्चा दुआएं देता रहे। तो आज बाबा बोले दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ। तो आज बाबा बोले क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आपको दुआएं दे सकेंगे। तो बाबा ने बहुत गहरी बताई, जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आपको दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से अनेक भक्तों को भी दुआएं देनी है। बाबा ने कहा सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है हमें, बाबा ने कहा। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है कि द्वापर से भी दुआएं देनी है। राजा बच्चे हो ना, तो बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चा देखते हैं, हमारा काम है सबको दुआएं देना। तो बाबा ने कहा अब भी देनी है, और जब हम पूज्य बन जाएंगे हमारा दैवी स्वरूप भी सबको दुआएं देता रहता है, वरदान देता रहता है। तो आज बाबा ने कहा
तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा किया जब हमारे, तो बाबा ने कहा इतना स्टॉक जमा करो फुल अनंत कि जिसको चाहे दुआ देते रहें। राजा बच्चे हो ना, बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चा देखते हैं, कम नहीं, अच्छा बाप दादा की आशा अंडरलाइन की। जिसकी बाबा कहते हैं जिसने की वह हाथ उठाओ। बाबा कह रहे हैं अच्छा जी बाबा कर ली। अच्छा बाप दादा ने 6 मास का होमवर्क भी दिया है, याद है, टीचर्स को याद है, लेकिन यह दृढ़ संकल्प की रिजल्ट 1 मास के देखेंगे क्योंकि नया वर्ष तो जल्दी शुरू होने वाला है ना। तो 6 मास का होमवर्क अपना है क्या, ये 1 मास दृढ़ संकल्प के रिजल्ट देखेंगे। तो बाबा ने कहा ठीक है ना। तो टीचर्स 1 मास ठीक है, पांडव ठीक है। तो आज बाबा बोले अच्छा जो पहली बार मधुबन में पहुंचे वह हाथ उठाओ। तो आज बाबा ने कहा बहुत अच्छा, देखो बाप दादा को सदा नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो आज बाबा ने कहा लेकिन नए बच्चे जैसे वृक्ष होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं वे चिड़ियों को बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे नए नए जो बच्चे होते हैं तो माया को बड़े अच्छे लगते हैं। तो इसलिए हर एक को जो नए हैं वह रोज अपने, बाबा ने इसलिए हर एक को जो नए हैं ना वह हर रोज अपने नवीनता को चेक करना है। तो आज बाबा ने कहा नवीनता को चेक करना है, आज के दिन अपने में क्या नवीनता लाई है। तो बाबा बोले कौन सा विशेष गुण लाए, कौन सी शक्ति अपने विशेष धारण की है। तो आज बाबा बोले तो चेक करते रहेंगे। तो आज बाबा ने कहा स्वयं को परिपक्व करते रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो बाबा ने कहा चेक करते रहो तो बाबा हमें परिपक्व बनाता रहेगा। तो आज बाबा ने कहा अमर रहेंगे तो अमर रहना ही है, अमर पद पाना ही है। अच्छा चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, सदा फकुर में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा खाते में बढ़ाने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को। तो बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को, और एक समय तीनों मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की सेवा करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार पदम गुणा नमस्ते। तो मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति हम बच्चों की मेरे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को नमस्ते, मेरे बाबा आपको नमस्ते, और जो आपने दिया उसके लिए आपका पद्मा पदम शुक्रिया। मेरे बाबा हमें आप अनंत देते हो, इसके लिए आपको अनंत पदम गुणा शुक्रिया। बाबा आपका पदम गुणा शुक्रिया। तो आज बाबा ने वरदान में दिया है, वरदान में बाबा क्या दे रहे हैं, सर्व शक्तियों को आर्डर प्रमाण, अपना सहयोगी बनाने वाले, प्रकृति जीत भाव। तो बाबा ने कहा सर्व शक्तियों को, बाबा ने कहा जो सर्व शक्तियां हैं उसको आर्डर प्रमाण सहयोगी बनाओ। तो आज बाबा ने कहा सबसे बड़े से बड़ी दासी प्रकृति है। तो आज बाबा ने कहा जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, बाबा ने कहा जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं उनके आर्डर प्रमाण सर्व शक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है। सब बाबा ने कहा जो बच्चे ऑर्डर प्रमाण चलते हैं उनकी प्रकृति भी दासी हो जाती है और बाबा ने कहा सब शक्तियाँ भी। तो आज मेरे मीठे मीठे दिल पर बाबा बोले अर्थात समय पर सहयोग देती हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे से व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त रहते हो, अगर बाबा ने कहा अगर व्यर्थ संकल्पों में रहते हो, अपना समय गंवाते हो, शक्तियाँ ऑर्डर कार्य पर नहीं करती, तो बाबा ने कहा इसने चेक करो, पहले मुख्य संकल्प शक्तियाँ काम में आए, फिर निर्णय शक्ति काम में आए और संस्कार की शक्ति काम में आए। तो बाबा ने कहा तीनों एक समय पर जब काम आएंगी, जब बाबा की याद में रहेंगे, बाबा से हमें सब कुछ मिल रहा है, उसी के नशे में रहेंगी, बाबा सब कुछ दे रहे हैं, तो तीनों ही ऑर्डर में रहेंगी। तो आज बाबा ने स्लोगन में दिया है, स्लोगन में बाबा ने क्या दिया, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। किसके गुण गाते रहो, मेरे बाप दादा के, जो है ही सदैव गुणवान, कौन, मेरे शिव बाबा, जिसके अंदर अनंत गुण हैं, यानी कि अनंत महान है, अनंत प्योर है, अनंत दाता है, जो एवर दाता है, एवर गुणवान है, एवर महान है, एवर ऊंचे हैं, वो है मेरे पिता परमात्मा, ऑलमाइटी अथॉरिटी गॉड, सबसे ऊंचे। तो ऐसे ही मेरे शिव बाबा के गुण गाते रहो तो हम भी गुणवान बन जाएंगे। तो हमें भी कौन है बनाने वाले, मेरे शिव बाबा। तो व्यक्ति सारे में दिया है कंबाइंड रूप की स्मृति से, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। तो आज बाबा ने कहा कंबाइंड, मैं और बाबा कंबाइंड है, बाबा हमेशा मेरे साथ हैं, कौन, वो मेरे बाबा हैं तो हमेशा मेरे साथ हैं। तो मैं और बाबा कंबाइंड है और हम दोनों कंबाइंड होकर हम हो गए हम दोनों कंबाइंड है।
तो हम कौन हो गए? मास्टर गॉड। मैं आत्मा कौन होगी? मास्टर गॉड। और मुझ मास्टर गॉड से निरंतर मैं दुख हरता सुख करता हूँ और मेरे मस्तक से प्रकाश निकलकर सही पर जाती रहती है और सबकी मनोकामना पूर्ण होती रहती है। तो आज बाबा ने कहा कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। जो कंबाइंड सेवा है उसके बिना सफलता असंभव है। तो आज बाबा ने कहा ऐसा नहीं, ऐसे नहीं जाओ कि सेवा करने। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई। बाबा ने कहा नहीं, सेवा करने जाओ और कहो माया आ गई। बाबा ने कहा नहीं, मूड ऑफ हो गया। बाबा ने कहा नहीं, डिस्टर्ब हो गए। इसलिए अंडरलाइन करो। बाबा ने कहा क्या अंडरलाइन करो? बाबा ने कहा ये अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता। बाबा ने कहा ये अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन क्या है? सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन क्या है? बाबा ने क्या है? सेवा में सफलता या वृद्धि का साधन क्या है? स्वयं की सेवा और सबकी कंबाइंड सेवा। बाबा ने कहा स्वयं की सेवा भी हो और सबके कंबाइंड सेवा। बाबा ने कहा उसमें सबकी सेवा भी हो। तो बाबा मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझे और बाबा मेरी भी सेवा कर रहे हैं और मेरे द्वारा सारे विश्व की सेवा भी करा रहे हैं। कौन कर रहे हैं? बाबा मेरी सेवा भी कर रहे हैं, मुझे भी अपने जैसा बना रहे हैं और मेरे द्वारा सारे विश्व की सेवा ही बाबा कर रहे हैं। तो ऐसे कंबाइंड होके सेवा करो। किसी कमाल सारी मेरे से बाबा करने वाले कौन है? मेरे बाबा। हमें कुछ नहीं करना, बस बाबा को ऑफर करना है कि बाबा आप आओ और करो, कि बाबा आप आओ और जो चाहिए, जिसको जो चाहिए दे दो। पूरे विश्व की आत्मा को देना सब कुछ बाबा को ही है। काम किसका है? बाबा का। सब कुछ कौन है? देने वाले दाता मेरे बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।